हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रेविटेशन में स्टार्ट कर रहे हैं बॉयंसी। अब बॉयंसी स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चे, आज हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम इसमें आर्किमिडीज को देखने वाले हैं, डेंसिटीज़ के टर्म्स देखने वाले, रिलेटिव डेंसिटीज़ को देखने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में। बच्चों, आज का टॉपिक हम अपने ऑफलाइन बैच के साथ करेंगे और ऑनलाइन वालों आप लोग भी ध्यान देना। बेटा, बॉयंसी इज व्हाट। जब भी कोई बॉडी डिप होती है, सिंक होती है, डूब रही होती है पानी में, जिस एग्जाम्पल आपने फील किया होगा, वैसे अब तो कुएं का ज़माना नहीं है, पर अगर हम कहते कि कुएं में अगर हम बकेट को डालते, पानी को डालते, तो जब हम बकेट को डालते तो जो बकेट का वेट है, जैसे ही वो सरफेस से टकराता था उसका वज़न कम हो जाता था, और जब पानी भर जाता और हम उसे खींचने लगते तो उसका वेट बढ़ जाता था। सेम एज इट इज़, अगर आपको कभी फील करना हो तो आप जब पानी में कूदेंगे तो आपको अपना वेट हल्का फील होगा। तो होता है कैसे है मेरे बच्चे, जब भी कोई बॉडी डिप करती है, सिंक करती है या फ्लोट करती है, तो सिंपल होता क्या है, उस बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। और अगर एक बॉडी सेम सरफेस पे है और वो वहीं पे रुकी हुई है, यहीं पे रुकी हुई है, तो उतना ही अपवर्ड फोर्स एक लगता है। इस अपवर्ड फोर्स को ही हम बॉयंसी कहते हैं। दिस अपवर्ड फोर्स इज व्हाट? अपवर्ड फोर्स। इस अपवर्ड फोर्स को ही हम लोग बॉयंसी कहते हैं, यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, जिससे कि वो बॉडी को धक्का देता है और उसका जो वेट है उसको बैलेंस करता है। कैसे बेटे? द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करना, तो एक्चुअली में जो अपवर्ड फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड बायोंट फोर्स, बायोंसी फोर्स। तो मेरे बच्चे आप ध्यान से सुनना। अब हुआ गया इस पॉइंट पे बायोंट फोर्स। अभी आपने बायोंसी समझा। बायोंसी इज व्हाट? बॉयंसी इज व्हाट? इट्स अ टेंडेंसी जहां पर बॉडी को हम अपवर्ड एक्ट करवाते हैं। बट फोर्स इज व्हाट? उसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स। दिस ऑल्सो नोन एज अ बॉयंट फोर्स। अ बॉयंट फोर्स इज व्हाट? देखो, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अपवर्ड थ्रस्ट, उसे हम अपवर्ड थ्रस्ट ही कहते हैं। तो बॉयंसी इज व्हाट? इट्स अ फिनोमिना। अब जो उसके अंदर जो फोर्स लग रहा होता है, दिस इज ऑल अबाउट द बॉयंट फोर्स। मेरे को लगता है कि कोई डाउट रह गया होगा यहाँ पे। बॉयंट फोर्स फील आया होगा, समझ में आया होगा। अब देखिएगा बॉयंट फोर्स, देखो मेरे बच्चे, इज नथिंग एल्स, अभी नोट पर ही आने वाला था। इट इज द बॉयंट फोर्स विच मेक्स हैवी ऑब्जेक्ट सीम्स लाइटर इन अ वाटर। जब भी बेटा मेरे कोई भी बॉडी लिक्विड में इमर्ज होती है तो उसका वेट अपवर्ड मतलब नीचे की तरफ लगता है, ऑब्वियसली डूबेगा, और पानी उसे ऊपर की तरफ धकेलेगा। मेरे बच्चे, ऊपर की तरफ धक्का देगा। जो ऊपर की तरफ धक्का देगा उसको कहते हैं अपवर्ड फोर्स। और मेरे बच्चे, इस अपवर्ड फोर्स को ही कहते हैं बॉयंट फोर्स। बस इसी को कहते हैं बॉयंट फोर्स। पर अगर आपसे कोई बॉयंसी पूछ ले कि बॉयंसी क्या होता है, तो इट इज़ अ फिनोमिना। उस पूरे फिनोमिना को जो हो रहा है उसको हम बॉयंसी कहते हैं। पानी जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उस पूरे फिनोमिना को बॉयंसी कहते हैं। और जो उस पर फोर्स लग रहा होता है उसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? बॉयंट फोर्स। गॉट इट? ओके मेरे बच्चा, अभी एक्सपेरिमेंट की वैसे ज़रूरत नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करके समझाओ कि कैसे होगा ये। वैसे मैं आपको बता दूं, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इस पर एक वेट लगाया, इसको उठा के हमने इसमें पानी में डाला। पानी में डालने के बाद इसका वेट चेंज हो गया। देखो, अभी कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। हम जितना पानी ये ऊपर की तरफ बढ़ा, देखो यहाँ पे था, इस लेवल पे पानी, जब इसको डिप करेंगे तो अभी से पानी बढ़ जाएगा। तो हमने पानी को डिस्प्लेस कर दिया। एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ मैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट
स्कूल में कराया वाला देखो। वैसे हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी कर लेंगे मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस लेने के बाद वहाँ पर हम सॉलिड स्फीयर को रख लेते हैं। अब ये प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया मेरे बच्चे, इसको उठाया, इसके अंदर डिप कर दिया। जब डिप किया तो ऑब्वियसली जितना इसका वेट है वो पानी बाहर आ गया, ओवरफ्लो हो गया, डिस्प्लेस्ड वाटर है। अब इस पानी को तौलो आप, इसका जो वजन होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। और आप ये देखो, जब आप इसके अंदर डालोगे तो इसका जो वेट पहले कहाँ पे था, 50 पे आ रहा था, अब कितने पे आ रहा है, 30 पे। तो 20 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है ना, 20 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंट जहां पर हमें क्या बायोंट फोर्स के बारे में पता चलता है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोंट फोर्स को परेशान करते हैं या बायोंट फोर्स पे इफेक्ट डालते हैं। वो बायोंट फोर्स पे कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं। तो सिंपल से टर्म्स में समझना मेरे बच्चे, बायोंट फोर्स पे कौन कौन इफेक्ट डालता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। सपोज करो आपने एक बॉल को पानी के अंदर डाला और आपने एक बॉल को दही के अंदर डाला। अब आप बताओ मुझे कौन बायोंट फोर्स ज्यादा लगाएगा। शायद दही इतनी गाढ़ी हो कि बॉल इसके अंदर नीचे ही ना जाए। तो मतलब उसने ऊपर झेल के रखा ना उसे, बॉल हो सकता है डिप हो जाए। तो जितना लिक्विड जितना ज़्यादा डेंसर होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जितना ज़्यादा लिक्विड डेंस होगा, डेंस पता समझ रहे हो, गाढ़ा होगा मेरे बच्चे, उतना ही वो बायोंट फोर्स लगाएगा। अब सोचो, आप अपना पैर, एक एग्जाम्पल है, तो पानी में रख रहे हैं और आप एक हार्ड सरफेस पे रख रहे हैं, है ना। तो कहने का मीन्स है कि जो फोर्सेस लगेगा या आप मतलब दही के अंदर पैर रख रहे हैं या आपसे विस्कस मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड के अंदर अपने पैरों को रख रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो गाढ़ा लिक्विड होगा ना वो आपको कम नीचे जाने देगा और जो हल्का लिक्विड होगा वो आपको ज़्यादा नीचे जाने देगा। तो बायोंट फोर्स कौन ज़्यादा लगाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आपने डुबोया है उसका वॉल्यूम एक्चुअली कितना है। दोनों ही फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए कि फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स इज व्हाट, तो हमें ये दो फैक्टर्स लिखने हैं। क्लियर है। अच्छा, इंडेक्स क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स क्वेश्चन में मेरे बच्चे आप लोगों को बता दो, ऑलरेडी मैं ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूं। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, वाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्टेप मैन ऑन थिन, ये करा चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन आप सुनो बेटा, मेरा ध्यान दे। ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। Why does an object float or sink when placed on the surface of water? जब हम वाटर में किसी भी बॉडी को डालते हैं तो या तो वो फ्लोट क्यों होती है या सिंक क्यों होती है। आप समझना क्या रीज़न है फ्लोट होने का और क्या रीज़न है सिंक होने का। ध्यान से समझना मेरे बच्चे, दो चीज़ें होती है। आपने लिक्विड में एक चीज़ को डाल दिया और लिक्विड में एक चीज़ को डालने के बाद आपने क्या किया, देखा कि वो लिक्विड के अंदर आ गई, बॉडी अंदर आ गई। या अभी मैं सरफेस पे नहीं जाने की बात करता, मैं ना वो ज़्यादा नीचे आई है और ना ज़्यादा ऊपर गई है, बिल्कुल सिंक है, डूबी हुई है। इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, बॉडी की जो डेंसिटी होती है इट्स अ डेंसिटी रॉ, और ये जो लिक्विड की डेंसिटी होती है, लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डेंसिटी दो वर्ड्स है रुपेंद्र, इधर ध्यान दे। ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी होती है और लिक्विड की डेंसिटी होती है। अब जब दोनों डेंसिटी की बात करें हम लोग, तो अगर ये सिंक है तो ऑब्जेक्ट वाली जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लिक्विड वाली डेंसिटी कम है। और अगर वो फ्लोट कर रही है, ऊपर की तरफ तैर रही है,
तो क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी। क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने वही बताया, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मोर है, ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, तो बॉडी सिंक करेगी। और अगर उल्टा है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो वो फ्लोट करेगी। इसी टोके माय डियर, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये भी क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं आया समझ में, पक्का ना, ओके। नोट्स में मैंने इसके सॉल्यूशन डाल रखे, मैं इस नोट्स को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके भी इसको देख लीजिएगा, PDF फॉर्मेट में डाल देता हूँ। मेरे बच्चे ध्यान देना। अब क्वेश्चन आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। मैंने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट करा दिए हैं, आप इसे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, इसके सारे लिंक्स मैंने दे रखे हैं। और इसका 1 शॉट वीडियो भी एक कंप्लीट करेंगे हम लोग, जब हम इन लोगों को रिवीजन कराएंगे तो हम एक 1 शॉट वीडियो भी बना लेंगे इसके। अब देखिएगा ध्यान से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना था कि जो बॉइंट फोर्स होता है ना, और जो वेट ऑफ लिक्विड होता है, वो दोनों के दोनों, वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस होता है, जब आप पानी में किसी भी बॉडी को डालेंगे तो जितना भी उसका वेट होता है, लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होता है, यानी हटता है। देखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली, या तो फुल्ली पूरी तरीके से या पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंस अ बॉइंट फोर्स। अभी हमने देखा बॉइंट फोर्स एक्ट करता है, जो अपवर्ड थ्रस्ट होता है, which is equal to the weight of the liquid displaced by the object, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। मतलब जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होता है, जो बॉडी का वेट होता है, लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल, आप पानी के अंदर मतलब एक बकेट लीजिए, उस बकेट के अंदर किसी चीज़ को डुबो दीजिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो पानी का लेवल ऊपर की तरफ आएगा, और पानी का लेवल उतना ही ऊपर आएगा जितना भी बॉडी का वेट होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है कि बॉइंट फोर्स जो एक्ट करता है बॉडी पे, उसका वो जो होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द बॉडी ने जो भी लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके बराबर होता है। अब रुपेंद्र, इज क्लियर, पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर ध्यान से सुनेगा, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुन। क्या फायदा होता है, पहला, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर एक टर्म आ गया बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है पांडे सर? अच्छा, आप लोगों ने डेंसिटी वर्ड सुना होगा। डेंसिटी इज क्या, व्हाट? तबीयत खराब हो रही है ना? डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी वर्ड क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन अ वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी, देखिए, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहोगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस मीन्स व्हाट माय डियर? वही बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं कॉलेज का एक एक्सपेरिमेंट, कॉलेज का एक किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैं कॉलेज में गया हुआ, मेरे फाइनल वो चल रहे थे कॉलेज टाइम में, प्रैक्टिकल चल रहा था। तो हमारे जो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या हुआ कि ऐसे बैठे हुए थे, और मेरा नाम वैसे भी आर से आता है, तो जो ए वाले होते हैं वो सब परेशान हो जाते हैं, जैसे आरोही, भाई इन लोगों का नाम पहले आएगा प्रैक्टिकल्स में। तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे आराम से, और पूछते रहते थे कि हाँ यार प्रोफेसर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाइवा में क्या चल रहा है, और ये नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई बंदा करता है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था
कि यार वो ना एक मटेरियल को दे रहे थे हमारे हाथों में और कह रहे बताओ इसकी डेंसिटी कैसे क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है। और यार मटेरियल को देख के हम डेंसिटी कैसे बताएंगे, इट्स सो टिपिकल। तो मैंने बस मेरा भी नंबर आया तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने ग्लास उनके आगे ग्लास पड़ा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा ये पैन का ढक्कन निकाल के दिया, उन्होंने डेंसिटी बताओ उसकी कितनी है। तो मैंने कहा सर वेट, मैंने उनका ग्लास लिया, उस ढक्कन को लिया और उसके अंदर डाल दिया। सर कहते क्या बदतमीज़ी है। मैंने कहा सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तैर रहा है, वो ढक्कन ना उसके ऊपर तैर रहा था पानी के ऊपर। मैंने कहा सर इस वाले जो ढक्कन की जो डेंसिटी है ना वो पानी से कम है। ढक्कन तैरा, ढक्कन ऊपर फ्लोट कर रहा था, इसका मतलब उस ढक्कन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। मैंने कहा सर इसकी डेंसिटी कम है। कह रहे मैं तो डेंसिटी ऑफ ही पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा सर कंपैरिजन में तो बता सकते हैं और वैसे अभी हम नहीं बता सकते। बट रियली में आंसर ही वही था, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी की भी डेंसिटी किसी के कंपैरिजन में, कंपैरिजन नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। हम कब जैसे एग्जांपल, आपने क्या हुआ, पानी के अंदर एक बॉडी को डाला, पानी के अंदर आपने एक बॉडी को डाल दिया, अब वो बॉडी डूब गई, तो इसका मतलब उस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा थी, पानी की कम थी। तो इसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप डेंसिटी निकाल रहे हैं। हो सकता है दही के अंदर या छाछ के अंदर या शहद के अंदर या ग्लिसरीन के अंदर वो बॉडी डूबती ना, वो फ्लोट करने लगती। तो आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फिलहाल आपको डेंसिटी किसके, रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डाल दीजिए और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड सबसे बेस्ट डेंस होता है। ठीक है, हाँ, इस पे बहुत अच्छा मुद्दा है 4 डिग्री सेल्सियस को लेकर, और हमने 11th क्लास में अच्छा खासा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे। तो इसलिए क्या बोला यहाँ पे, ये रिलेटिव डेंसिटी को भी निकालने में हेल्प करती है। एंड सेकेंड चीज़, ये लैक्टोमीटर यानी प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क उसको भी फाइंड आउट करने में, दूध का दूध, पानी का पानी करने में हेल्प करती है। तो लैक्टोमीटर कैसे दूध की प्योरिटी को चेक करता है, इस पर हम एक अलग से वीडियोस बना लेंगे। बट ये दो मेन एप्लीकेशन है किसकी बेटा, आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। और ये वाला केस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका मेरे बच्चे अभी कि कब बॉडी फ्लोट करेगी, कब बॉडी श्रिंक करेगी और कब बॉडी अंडर द वाटर चली जाएगी। ये 3 केसेस कर। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। यहां ध्यान से सुनो बच्चा, देखो ये 3 अलग अलग चीजें, अलग अलग डाल दिया मैंने, सिरप डाल दिया है, वाटर डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है, कॉक डाल दिया है, तो सब में अलग अलग चीज़ें फ्लोट कर रही है। पर फ्लोट करने का मतलब एक ही चीज़ है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस। बॉडी एक ही सतह पे तैरेगी, एक ही कंडीशन में तैरेगी। कब बेटा, जब बॉडी का जो वेट, ये फ्लोट करने का ये कंडीशन है, जितना इससे डाउनवर्ड फोर्स लगा होगा उतना ही अपवर्ड। आप चेयर पे आराम से बैठे हुए हैं एक जगह पे, क्योंकि जब जितना फोर्स आप डाउनवर्ड लगा रहे हैं उतना ही चेयर आपको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, इसलिए आप एक जगह पे बैठे हुए। आप ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल। तो फ्लोटिंग की कंडीशन यही है, जितना लिक्विड वेट मतलब लिक्विड अपर फोर्स लगाएगा उतना बॉडी भी मतलब डाउनवर्ड फोर्स लगाए, दोनों के दोनों बैलेंस हो जाए, तभी जाकर वो फ्लोट कर पाएगा। डेंसिटी ऑफ द फ्लोटिंग अभी अभी मैंने बताया कि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर की कम है, ये सारी चीज़ें। डेंसिटी इज क्लियर, मास अपॉन अ वॉल्यूम, एंड रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, अब सुनो एक क्वेश्चन सुनते हैं बस, उसके बाद चलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज गिवन, आरडी इज गिवन बेटा, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। और डेंसिटी ऑफ वाटर ये 103 नहीं है, 10 की पावर 3 है, सही कर लो नोट्स में, 10 की पावर 3 होगा केजी पर मीटर क्यूब। ये किसकी, वाटर की डेंसिटी गिवन है। और हमें डेंसिटी ऑफ क्या निकालना है बेटा, सिल्वर। अभी मैंने ना आरडी यानी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर।
एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आर डी आपको गिवन है 10.8, आर डी इज वॉट 10.8 गिवन है। सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है आपको, ठीक है, अपॉन इसकी वाटर की डेंसिटी गिवन है 10⁻3। आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10.8 मल्टीप्लाई 10⁻3 इज वॉट kg पर मीटर क्यूब। आपने किसकी डेंसिटी निकाल ली, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बस सिल्वर की डेंसिटी निकाल ली, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, क्लियर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, क्लियर है। अब सुनो, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। You find your mass to be a 42 kg on weighing machine. Is your mass more or less than 42 kg? देखो, आपने मेजर किया वेइंग मशीन पे कि आपका वजन कितना है 42 kg का। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? क्या आपका वजन 42 kg से ज़्यादा होगा या कम? When you weigh your body, an upward thrust or act on it. This upward force is the buoyant force. As a result, the body get pushed slightly upward, causing the weighing machine to show the reading less than the actual value. मतलब आप समझो, आप जितना डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करते हैं, सॉरी डाउनवर्ड, हाँ, जितना आप डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करते हैं, मशीन भी थोड़ा सा आपको अपवर्ड फोर्स, और ये कहते हैं कि मशीन जो होता है ना, वो आपको स्लाइटली ग्रेटर फोर्स देती है, स्लाइटली ग्रेटर फोर्स, जिसकी वजह से आप मशीन पे बने रहें। इफ यू फाइंड योर वेट 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? ध्यान से सुनना, वेइंग मशीन क्या करता है मेरे बच्चे, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, ठीक है, और आप क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं। ये अपवर्ड फोर्स लगाने की वजह से जो वेइंग मशीन है, वो आपकी जो वैल्यू होती है उसको हल्का सा कम, बहुत स्लाइटली कम, कॉजिंग वेइंग मशीन टू शो रीडिंग लेस देन, वेइंग मशीन जो आपकी वैल्यू शो कर रही होती है वो थोड़ी कम शो कर रही होती है एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू के। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो आपको अपवर्ड थ्रस्ट देती है, जिससे कि आपका जो एक्चुअल वेट है उससे थोड़ा सा कम शो किया जाता है। इस वजह से ये क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू कम शो होती है। एंड दस सुनो, एक बैग में कॉटन भरा हुआ है, 100 किलो का ही बैग है, और एक बैग आयरन बार का, वो भी 100 किलो का है। दोनों में से ज़्यादा भारी कौन होगा? नहीं, कॉटन का बैग आपको ज़्यादा भारी फील कराएगा। रीज़न, कॉटन के अंदर एयर पोर्स होते हैं, जिसके अंदर हवा भरी होती है, हवा भी होती है, और उसका भी वजन होता है। देखना बढ़ के, द बैग ऑफ कॉटन इज हैवियर देन आयरन बार। दिस इज बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ द कॉटन बैग इज लार्जर देन द आयरन बार, पहली बात। हैंस मोर buoyant force act on the bag than on an iron. This make the cotton bag lighter than its actual value. For this reason, iron bar on and the bag of the cotton show the same mass of the weighing machine, but actually the mass of the cotton bag is more than the iron bar. एक तो ये रीज़न है, और एक रीज़न है उसके अंदर एयर पोर्स भी होते हैं। जो रुई होती है ना, उसके अंदर हवा भी भरी होती है, हवा भी आती है, तो उसका भी अपना एक वज़न होता है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। या तो आप ये वाला आंसर लिख दें, या आप वाला आंसर लिख दें, क्लियर है। एंड दिस इज़ ऑल। और ये देखो, आपका एक ऑनलाइन वालों या और ऑफलाइन वालों दोनों आपका एक डेली प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, जितने भी इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।